मकर राशि के जातकों, कुत्ता भौंकना और बैठना शुभ या अशुभ, ये वीडियो का विषय रहेगा। देखिए मकर राशि जातकों, अगर आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन है कि कुत्ता जो है आ, बिना कारण आपके घर के सामने क्यों भौंकता है, अगर आपका ये कन्फ्यूजन है दिमाग में कि कुत्ता जो है दिन में आपके दरवाजे के पास आकर क्यों बैठता है, दिमाग में अगर ये कन्फ्यूजन है कि अनजान जगह पर कुत्ता आपको काटने के लिए क्यों दौड़ता है, अगर आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन है कि क्या कुत्ते ने आपके घर में बच्चे दे दिए तो अब क्या होगा, घर में कहीं बर्बादी तो नहीं हो जाएगी। और पांचवा ये कन्फ्यूजन अगर है क्या मकर राशि जातकों को कुत्ता पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए, अगर ये पांच कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। हम एक एक सवाल का सिलसिलेवार जवाब दे रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से हम एनालिसिस करेंगे, ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से बताएंगे मकर राशि जातकों कि कुत्ता आपके लिए शुभ होता है या अशुभ। इच डॉग ऑस्पेशियस और इनऑस्पेशियस फॉर कैप्रिकॉर्न्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए कि जो है, पहले हम ये बताते हैं कि कुत्ते का एस्ट्रोलॉजी में क्या महत्व होता है। कुत्ता, श्वान, डॉग जैसा भी आप समझते हैं। देखिए कि कुत्ते को जो है काल भैरव का वाहन माना गया है, साथ में रव का वाहन भी कुत्ते को माना जाता है जी। कुत्ता जो है शनि, राहु और केतु, इन तीनों के से संबंध माना जाता है। और देखिए कि जो है कुत्तों की अगर आप सेवा करते हैं तो शनि, राहु और केतु आपके मजबूत हो जाते हैं। काले कुत्ते को रोटी खिलाना राहु केतु का बहुत ही मान्य उपाय, बहुत ही प्रभावी उपाय होता है जी। तो एस्ट्रोलॉजी में ये है। और मकर राशि जात को कुत्ते का आपसे क्या ताल्लुकात है, देखिए आप वफादार होते हैं, लॉयल, एक वफादार राशि है। और कुत्ता भी आप जानते हैं कि जानवरों में सबसे वफादार होता है। तो इस तरह से लॉयल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, वफादारी के परिप्रेक्ष्य में कुत्ता और मकर राशि में काफ़ी समीपता पाई जाती है। तो ये समानता है मकर राशि की जात को। और अब आगे देखते हैं कि कुत्ता जो है आपके लिए अशुभ है या खराब है जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुत्ते को आप पाल रहे हैं, शनिदेव नाराज हो जाए, आपकी ज़िंदगी खराब कर दे, राहु और केतु नाराज हो जाए, आपके जीवन में परेशानी ला दे। तो आपके सारे जो डाउट हैं, संदेह हैं, उनको अभी हम दूर कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में आप लोग जय शनिदेव लिख दीजिए। जब आप कमेंट में जय शनिदेव लिख देते हैं तो आपका सीधा संपर्क हो जाता है राष्ट्रिक स्वामी शनिदेव से, उनका आशीर्वाद मिलता है शनिदेव का, आपको इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा भी मिलता है जी। तो उम्मीद है आप सबने जय शनिदेव लिखते होगा। अब आगे बढ़ते हैं। पहला जो कन्फ्यूजन हम आपका दूर करते हैं, संदेह निवारण कर रहे हैं। पहला ये कि मान लीजिए कि आप कुत्ता जो हैं आपके घर के सामने बिना वजह भौंकता है। तो देखिए कुत्ता अचानक कोई वस्तु देखता है, किसी नए व्यक्ति को देखता है तब भी भौंकता है, किसी दूसरे कुत्ते को देखता है तब भी भौंकता है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, फिर भी कुत्ता भौंक रहा है, इसका मतलब ये होता है कि कुत्ता जो है नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में प्रवेश करने से रोकता है, नेगेटिव एनर्जी को रोकता है कुत्ता। तो ये कुत्ते का जो है सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ होता है आप लोगों को, कि नेगेटिव एनर्जी होती है जो परिवार में कलह पैदा करती है, परिवार वालों के काम धंधे खराब करती है, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा तरंगे, उन्हें जो है कुत्ता रोकता है जब वो कुत्ता भौंकता है जी। तो इस तरह से जो है आपके लिए अत्यंत शुभ है कि अगर आपके घर के सामने जो है कुत्ता कभी अकारण अगर भौंकने लग जाता है और आप देख रहे हैं कि कोई दिख ही नहीं रहा है, कुत्ता क्यों भौंक रहा है, तो समझिए कि ये आपके लिए शुभ संकेत होता है। लेकिन यह ध्यान रखिए, कुत्ता अगर रोने लग जाता है, जैसे एक कुत्ता है आपके घर के सामने रोने लग जाता है, तो समझिए कि ये अब अशुभ हैं, यानी कुत्ता उसी घर के सामने
रोता है, जिस घर में आने वाले दिनों में कोई बड़ी बीमारी होने का दुर्योग बन रहा है, तो परिवार में किसी सदस्य को कोई बीमारी हो सकती है, ये संकेत कुत्ता देता है जब वो रोता है। तो इस तरह से समझ के तो आप इन संकेतों को समझना है आप लोगों को। कुत्ता अगर आपके दरवाजे के पास खड़ा रोता है तो आप कुत्ते को वहाँ से हटा सकते हैं जी। लेकिन कुत्ता अगर भौंकता है बिना कारण तो आपके लिए अत्यंत शुभ है और अपने आप को खुशकिस्मत समझिए जी। आप अपने अनुभव शेयर करते रहिए, आपके कैसे अनुभव हैं, आपके क्या ऐसा अनुभव है कि कुत्ता कभी आपके घर के सामने भौंका है या कभी रोया है, जैसे भी अनुभव हैं शेयर कीजिए हमें। चलिए दूसरा कन्फ्यूजन हम दूर करते हैं आप लोगों के। देखिए कुत्ता जो है दरवाजे के पास आकर बैठ जाता है। देख कुत्ता दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में, ऐसे घूमता रहता है वो जी। लेकिन दिन में, दोपहर को, सुबह शाम वो जो है आपके मुख्य दरवाजे मेन गेट के पास आकर बैठ जाता है, आपके घर के पास बैठता है और ये हमेशा बैठता है। अगर एक दिन बैठे तो बात अलग है, अगर हमेशा बैठे तो समझिए कि ये आपके लिए अत्यंत शुभ होता है। कुत्ता जब नियमित रूप से आपके घर के सामने बैठता है तब जी शुभ माना जाता है। कुत्ता जो है शुभता का संकेत करता है। आपके परिवार में जो शुभता होती है, जो उन्नति होती है, जो प्रगति होती है, उसको बढ़ाने का कार्य कुत्ता करता है जब कुत्ता आपके सामने, घर के सामने आराम फरमाता है जी। लेकिन यह ध्यान रखना है, अगर आपके घर के सामने 5-6 कुत्ते एक साथ आकर बैठ गए हैं, वो अशुभता का संकेत होगा जी। ध्यान रखना है कि इतने सारे कुत्ते एक साथ अगर बैठते हैं तो परिवार में कोई ना कोई मुश्किल आने वाली है। तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए, ऐसे कुत्तों को आप वहाँ से हटा दीजिए जी, उनको वहाँ से भगा दीजिए, हटा दीजिए, ये आप तुरंत कर लीजिए जी। चलिए तीसरे पॉइंट, और इसमें भी बताइए, अपना अनुभव शेयर कीजिए कि क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके घर के पास कुत्ता बैठा या नियमित रूप से आपके घर के सामने बैठता है, जैसा भी अनुभव शेयर कीजिए। तीसरे नंबर पर आपका जो कन्फ्यूजन होता है मकर राशि जात को जी, वो यह है कि अनजान जगह पर कुत्ता आपको काटने को दौड़ता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, अनजान कुत्ता या अनजान जगह पर जो भी होता है, कुत्ता आपको काटने को दौड़ता है। आप कुत्ते को छेड़खानी भी नहीं करते हैं, कुत्ते को परेशान भी नहीं करते हैं, कुत्ते के पत्थर भी नहीं मारते, लेकिन कुत्ता खुद ही जो है आपको देखते ही भौंकने लग जाता है। और ये एक बार नहीं, 2-3 बार होता है जब आप उसी रास्ते से जाते हैं। अन्यथा आमतौर पर कुत्ते क्या कि किसी नए व्यक्ति को एक बार भौंकते हैं, बाद में दूसरी बार, तीसरी बार, दोबारा तिबारा उस रास्ते से व्यक्ति निकलता है तो कुत्ता उससे नहीं भौंकता है, क्योंकि कुत्ता सिर्फ पहली बार भौंकता है, फिर उससे सूंघ कर पता लगा देते हैं कि ये परिचित है उसका जी। लेकिन अगर आप देखते हैं कि उसी रास्ते से वही कुत्ता बार बार आपको भौंकता है, क्या संकेत करता है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही करीबी से इस पॉइंट को समझिए मकर राशि के जात को। संकेत ये करता है कि आप या तो कुछ जानबूझकर गलत करने वाले हैं, जिंदगी में कोई गलत काम करने वाले हैं, या आपसे अनजाने में कोई गलत कार्य होने वाला है। इसका संकेत जो है, अनजान जगह पर अनजान कुत्ता आपको बार बार जो है काटने को दौड़ता है और आपके पीछे भौंकता है, ये संकेत करता है। ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए मकर राशि जात को, अगर आप नए रास्ते पर जाते हैं, कोई कुत्ता, वही कुत्ता बार बार उसी रास्ते, उसी जगह पर आपको भौंकता है, कोई न कोई गलत कार्य आपसे होने वाला है। अपने आप को संभालिए और देखिए कि ज़िंदगी में कहीं कोई गलत काम तो नहीं हो जाए, कहीं कानून तो नहीं तोड़ रहे, कहीं अनैतिक आचरण तो नहीं कर ले, और कहीं कोई अपराध तो आपसे नहीं हो जाए। बस संभलना है, सतर्क होना है, कुत्ता आपको संकेत करता है जी। तो समझ गए, इस पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरह से दिमाग में रखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि ये एक तीसरा पॉइंट ऐसा है जो आपके लिए सुरक्षा का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सेफ्टी कहते हैं हम इसको। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कुत्ता किस तरह से आपके जीवन को सुरक्षित करवाने में मदद करता है जी। चलिए चौथे नंबर पर देखते हैं। चौथा कन्फ्यूजन,
मकर राशि जात को आपके ये रहते कि कुत्ते ने जो हैं आपके घर में बच्चे दे दिए हैं, तो शुभ हैं कि अशुभ हैं? तो देखिए, कुत्ता अगर घर में बच्चा दे देता है शुभ माना जाता है। आपको बच्चों का उनका ख्याल रखना चाहिए, उनके खाने पीने की, मेडिसिन की, दवाइयों की व्यवस्था भी आपको कर देनी चाहिए जब तक वो बच्चे छोटे होते हैं। बड़े होते हैं खुद ही बच्चे जो हैं पीले बाहर निकल जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शुभ संकेत है ये आप लोगों के लिए। कुत्ता अगर किसी के घर में बच्चे दे देता है तो जी, प्रगति उन्नति का कारक बनता है। आठवां जो पांचवा, क्षमा करें, पांचवा जो पॉइंट है मकर राशि जात को, वो ये है कि क्या मकर राशि वाले लोगों को कुत्ता पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए। ये भी पॉइंट बहुत ही व्यवहारिक है, क्योंकि समाज में आप देखते हैं कि कुत्ता पालतू पशु होता है, इसे लोग पालते भी हैं। तो क्या मकर राशि के जातकों को कुत्ता पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए? मकर राशि के जात को इसका जवाब है कि आपको कुत्ता पालना चाहिए अगर आपकी इच्छा है, आपका शौक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कुत्ता पालना, ये कोई ऐसा उपाय भी नहीं है, ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। किसी को कुत्ता पालना अच्छा लगता है, किसी को शौक भी नहीं, किसी जानवर को पालना शौक नहीं होता है। अगर आपका शौक है कुत्तों को पालना, आप मकर राशि के आप पाल सकते हैं, आपके लिए शुभ होते हैं। ध्यान रखिए, कुत्ता जो है अध्यात्म का भी प्रतीक होता है। डॉग इज जस्ट अ सिंबल ऑफ स्पिरिचुअलिज्म और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का जो है प्रतीक होता है। और मकर राशि जात को आप 10वें भाव की अध्यात्म की राशि है, तो यहाँ आपके लिए अत्यंत शुभ होता है, भाग्यवर्धक होता है कुत्ते को पालना जी। और इस तरह से कुत्ता अगर पालते हैं, घर में आप रखते हैं कुत्ते को, तो राहु अत्यंत शुभ हो जाते हैं। राहु का वाहन कुत्ता माना जाता है, केतु भी शुभ हो जाते हैं और साथ में शनि भी शुभ हो जाते हैं। मकर राशि के वे लोग जो कुत्ता पालते हैं, शनि, राहु और केतु, इन तीनों के दोष काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं जी। तो इस तरह से जो हैं आप कुत्ते का उसको पाल सकते हैं। ध्यान रखना है कि कुत्ते को अगर पालते हैं आप लोग, उसके रेबीज के टीके अवश्य लगवाइए ताकि आपको कोई नुकसान हो। साफ सफाई का और उसके खाने पीने का, पौष्टिक आहार का भी आपको ध्यान रखना है। साथ में जो है कुत्ते को डंडा मारने से बचिए आप, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये इन बातों का ध्यान रखिए, कुत्ता आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। तो मकर राशि जात को कुत्ते से संबंधित 5 ऐसे कन्फ्यूजन आप लोगों के होते हैं। देखिए, जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं तो 2-3 कन्फ्यूजन तो उनमें से हमने निकाले जन्म कुंडली में से, जैसे हमारे सवाल आते हैं हमारे पास। तो ये कुछ ऐसे हैं। कुछ एक कन्फ्यूजन हमें समाज में एक व्यक्ति ने भी बताया था कि ये इसके भी कोई वीडियो बनाइए। और एक कमेंट इनमें से जो हैं चैनल के कमेंट्स बॉक्स में भी ऐसा कमेंट आया हुआ था इस पॉइंट का। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स 5 हमने कवर किए हैं। कैसे लगे आपको कमेंट करके बताइए ज़रूर, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जय शनिदेव एक बार फिर से लिखिए। साथ में इन 5 के अलावा आपके दिमाग में कुत्ते को लेकर कोई कन्फ्यूजन है, सवाल है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से उसका जवाब देंगे, ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। वीडियो को हाइप अवश्य करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।